Hello friends, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about some previous year questions on microprocessor 8086. So let's start with some questions. Question number 1 is microprocessor 8086 allows floating point arithmetic calculations in options हैं maximum mode, minimum mode, both maximum and minimum mode. Last option is neither मैक्सिमम नॉर इन मिनिमम मोड। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर 8086 फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कैलकुलेशन कौन से मोड में अलाउ करता है? ठीक है, तो जितनी भी फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं, इनफैक्ट जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं वो माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम मोड में ही परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस आर परफॉर्म इन मैक्सिमम मोड। ठीक है, तो केवल फ्लोटिंग पॉइंट ही नहीं, जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं वो सब किस में होती है? मैक्सिमम मोड में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1, दिस इज लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसर दिए हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। मैच करना है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले 8085। ठीक है, तो 8085 जब माइक्रो प्रोसेसर था वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता था। ठीक है, इसका मतलब सेकंड 8086, तो 8086 में दो फीचर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, फर्स्ट इज मेमोरी सेगमेंटेशन और सेकेंड इज पाइपलाइनिंग। ठीक है, ये दो एडवांस फीचर थे जो 8085 में नहीं थे। तो ऑप्शन है वेरिएबल सेगमेंट एड्रेसिंग। ठीक है, तो 8086 में क्या होता है? वेरिएबल सेगमेंट एड्रेसिंग होती है। नेक्स्ट है 8279। ठीक है, तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है? रजिस्टर बैंक्स होते हैं। ये भी लास्ट लेक्चर में ही नहीं, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था पूरा रैम का। रैम में जो स्टार्टिंग के 64 किलोबाइट्स होते हैं उनमें 4 रजिस्टर बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर बैंक। तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 8279 का। ठीक है, 2 की लॉकआउट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग पिन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8086 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे पिन्स गिवन है, इन पिन्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, सबसे पहले सबसे मैक्सिमम जिसका नंबर है उस पिन को लेना है और सबसे लास्ट में उस पिन को लेना है जिसका मिनिमम नंबर है। तो पिन डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में, लेकिन फिर भी एज अ रिवीजन उसको देख लेते हैं। ये हमारा 40 पिन स्ट्रक्चर है 8086 का। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी पिन देखनी है? सबसे पहले है इंटरप्ट पिन। इंटरप्ट पिन कौन सी है? 18 नंबर पे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 80। एडी नॉट है 16 पे। मिनिमम मैक्सिमम मोड, दिस इज ऑन 33। नेक्स्ट इज लॉक पिन इज ऑन 29। ठीक है, तो अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैक्सिमम क्या है? 33 है, तो सी ऑप्शन सबसे पहले होगा, देन डी 29, देन 18 दैट इज ए, देन लास्ट में बी। ठीक है, बी सबसे कम है तो बी सबसे लास्ट में होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पिन नंबर भी आपको याद रखने हैं, दो ही पिन स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं, 8086 और 8051, क्योंकि 8085 अब सिलेबस में नहीं है, केवल एक माइक्रो प्रोसेसर है और एक माइक्रो कंट्रोलर। तो इन दोनों के ही आपको पिन डायग्राम याद होने चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच लूप स्ट्रक्चर वुड एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट्स एट लीस्ट वंस इवन इफ द टेस्ट कंडीशन फेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ। ठीक है, कौन ये कुछ लूप कंडीशन दी हुई है, फॉर लूप, इफ एल्स लूप, डू वाइल एंड वाइल लूप। तो इनमें से कौन सा वो लूप है जो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो रन होगा,
ठीक है, चाहे भले ही उसकी कंडीशन जो अप्लाई की गई है कंडीशन वो गलत हो, लेकिन फिर भी वो वन टाइम रन होगा। तो वो लूप होता है डू वाइल लूप। ठीक है, इसमें पहले डू होता है, पहले जो इंस्ट्रक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन लास्ट में चेक होती है, इसलिए ये एटलीस्ट एक बार तो रन करता है। ठीक है, अब बाकी सब जैसे फॉर लूप है, फॉर लूप में कंडीशन सबसे पहले दी जाती है, वो कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही होती है तब लूप के अंदर आते हैं। इफ एल्स में भी यही होता है, जब इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है तभी लूप के अंदर जाते हैं, अदरवाइज एल्स में चले जाते हैं। ठीक है, डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें पहले डू होता है, पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, देन कंडीशन चेक होती है। ठीक है, तो डू वाइल लूप जो होता है जिसमें एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट आपका रन होगा ही, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तब भी एटलीस्ट एक बार रन होगा। ठीक है, वाइल में क्या होता है, वाइल में भी कंडीशन सबसे पहले होती है, उसके बाद लूप होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो है डी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज 8-bit डेटा लाइंस आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द फॉलोइंग प्रोसेसर। यहाँ पे कुछ प्रोसेसर गिवन है, इसमें बताना है कि 8-bit डेटा लाइंस किसमें एम्प्लॉय नहीं होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने 8086 पढ़ा था, 8086 में कितने बिट डेटा लाइन होती है, 16 बिट डेटा लाइंस होती हैं। ठीक है, पिन स्ट्रक्चर में AD0 से AD15 तक डेटा लाइंस गिवन है। ठीक है, तो डेटा जो होता है वो 16 बिट का होता है, क्योंकि 0 से 15 है, इसका मतलब 16 बिट का है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप घबराइए मत कि हमने 808 नहीं पढ़ा, 85 नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में से ही क्वेश्चन होगा, बस आपको देखना है कि एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अ माइक्रो कंप्यूटर वेट स्टेटस आर यूज्ड फॉर। ठीक है, वेट एक सिग्नल होता है, आपने पिन डायग्राम पढ़ा था उसमें भी वेट पढ़ा था, तो वेट किस लिए होता है, वेट कब करना पड़ता है माइक्रो प्रोसेसर को, जब प्रोसेसर की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन जो पेरिफेरल्स उससे अटैच्ड होते हैं वो अगर स्लो होते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, ताकि वो पेरिफेरल्स को का जो डेटा है उन्हें प्रोसेस कर पाए या उनको डेटा दे पाए। ठीक है, तो ये वेट सिग्नल कब जनरेट होता है, जब स्लो पेरिफेरल्स होते हैं प्रोसेसर के साथ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेरिफेरल्स जब स्लो होते हैं तब प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है, अदरवाइज प्रोसेसर की खुद की जो स्पीड होती है वो तो बहुत हाई होती है। ठीक है, next is in a microprocessor the register which holds the address of next instruction to be fetched is। ठीक है, उस रजिस्टर को बताना है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है, तो वो जो रजिस्टर होता है वो होता है आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, जब हमने रजिस्टर्स पढ़े थे 8086 में, तो हमने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स और इंडेक्स रजिस्टर्स पढ़े थे। ठीक है, तो जब इंडेक्स पॉइंटर पढ़ा था, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करके रखना। ठीक है, एज अ प्रोग्राम काउंटर वर्क करता है आईपी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करके रखता है, वो काउंट करके रखता है कि कौन सा चल रहा है और कौन सा अब इंस्ट्रक्शन चलेगा इसके बाद। ठीक है, तो वो ये प्रोग्राम काउंटर किसके अंदर होता है, वो होता है आईपी के अंदर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। अब कुछ फ्लैग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनकी बिट पोजीशन दी हुई है। ठीक है, बताना है कौन सा फ्लैग किस बिट पोजीशन पे है। हमने फ्लैग रजिस्टर पढ़ा था जो कि कितना होता है, 16 बिट का होता है, और उसकी हर बिट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और बताया है कि बताना है कि कौन सी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस बिट पे शो करता है फ्लैग का। तो एक बार फ्लैग रजिस्टर देख लेते हैं फिर से। ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इसे क्लास में, लेकिन फॉर अ रिवीजन ये है पूरा हमारा फ्लैग रजिस्टर 16 बिट का। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना है साइन फ्लैग किस बिट पे होता है, तो साइन फ्लैग होता है 7th बिट पे। ठीक है, ये एस दिया हुआ है,
7th बिट पे होता है साइन फ्लैग। नेक्स्ट है पैरिटी, पैरिटी होता है 2nd बिट पे, ठीक है, पैरिटी होता है 2nd बिट पे। देन जीरो, जीरो होता है 6th बिट पे, Z लिखा हुआ है 0, ये होता है 6th बिट पे। देन लास्ट है ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी होता है 4th पे, AC लिखा हुआ है, ठीक है, ये होता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी, तो ये होता है हमारा 4th बिट पे, ठीक है। ए का क्या हो गया, ए का हो गया 4th, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैग रजिस्टर, इसकी पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। अब बताना है कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंस्ट्रक्शन क्यू साइज इज 8 बाइट्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो एग्जीक्यूट होते हैं, होने वाले होते हैं, वो स्टोर रहते हैं, इसी को हम पाइपलाइन बोलते हैं। और ये स्पेशल फीचर था 8086 का। और ये इंस्ट्रक्शन क्यू का जो साइज होता है वो क्या होता है, 6 बाइट होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, और यहाँ पे गिवन है 8 बाइट, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, 6 बाइट का होता है। नेक्स्ट है सेगमेंट रजिस्टर साइज इज 16 बिट वाइल फिजिकल एड्रेस साइज इज 20 बिट, ठीक है, तो ये बात सही है। जो सेगमेंट रजिस्टर बिट होता है वो 16 बिट का होता है। सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है, सेगमेंट रजिस्टर वो रजिस्टर्स होते हैं जो सेगमेंट, मेमोरी सेगमेंट्स होते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, उन सब के सेगमेंट के एड्रेसेस को सेव करता है, ठीक है, तो वो 16 बिट का होता है, जबकि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो 20 बिट का होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। सेगमेंट रजिस्टर में जो सेगमेंट के अपर एड्रेस, अपर जो उनकी वैल्यूज होती है वो सेव होती हैं, जब उन वैल्यूज को ऑफसेट के साथ मिलाते हैं तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या बनता है, फिजिकल एड्रेस बनता है, ठीक है। तो सेगमेंट रजिस्टर में क्या होते हैं, 16 बिट के एड्रेसेस सेव होते हैं, जबकि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो 20 बिट का होता है, जो कि सेगमेंट प्लस ऑफसेट से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सेगमेंट्स आर डिसजॉइंट। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि जो सेगमेंट्स होते हैं मेमोरी में, मान लीजिए ये डेटा सेगमेंट है, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट है, ये कोड सेगमेंट है, और एक और होता है स्टैक सेगमेंट, एसएस, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये सेगमेंट डिसजॉइंट होते हैं, ज्वाइंट नहीं होते, मतलब डीएस और ईएस के बीच में गैप होना चाहिए, डिसजॉइंट का ये मतलब हुआ, ठीक है, ज्वाइंट का मतलब हुआ कि ये गैप नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा पूरा मेमोरी सेगमेंटेशन। टोटल जो मेमोरी होती है 1 मेगाबाइट होती है, 1 MB की होती है, और जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो 64 KB के होते हैं, ठीक है, 64 KB के 4 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। अब जब 64 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 KB, ठीक है। तो जब इसको इसमें से माइनस करोगे, और 1 MB का मतलब क्या होता है 2056 KB, जब इसको इससे माइनस करोगे तो कुछ स्पेस बचेगा, ठीक है, इतना तो आपका सेगमेंटेशन में हो गया, और बाकी का जो स्पेस है वो खाली होता है। तो हर सेगमेंट के बीच में कुछ स्पेस जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट के बीच में ये स्पेस खाली है, ठीक है, ये मेमोरी स्पेस खाली है, ऐसे ही स्टैक और कोड के बीच में स्पेस खाली है, कोड और डेटा के बीच में स्पेस खाली है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये स्पेसेस जो होते हैं, ये इनको डिसजॉइंट करते हैं सारे सेगमेंट्स को, ठीक है। और हर सेगमेंट का जो एड्रेस होता है, सेगमेंट एड्रेस, वो इनके सेगमेंट रजिस्टर्स में सेव होता है, ईएस, सीएस, एसएस और डीएस में, ठीक है। और ये क्या होता है, टोटल 16 बिट का होता है, ये होता है पूरा इस तरीके से मेमोरी सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है बिगनिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 16
बेस 10। तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होता कि हर सेगमेंट का एड्रेस हर प्रोसेसर में सेम वैल्यू से सेव होगा, हर प्रोसेसर में ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट भी गलत है, बी और डी सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion in 8086 microprocessor ALE is provided by the processor to latch the address into 8282 8283 address latch, ठीक है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 2 एड्रेस लैच होती है, एक 8282 एड्रेस लैच होती है और एक होती है 8283। अब ये जो एड्रेस लैचेस होती हैं ये एड्रेस को लैच करने के काम में आती हैं, ठीक है। एड्रेस क्यों लैच करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो कंटिन्यूअस मैनर में आते जा रहे हैं, उनके एड्रेसेस अपीयर हो रहे हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका जो एड्रेस है, ठीक है, वो उस लैच में लैच हो जाएगा जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद देन नेक्स्ट एड्रेस लैच में आएगा। तो ये जो लैचेस होती हैं ये एड्रेस को अपने अंदर लॉक कर लेती हैं, ठीक है, जब तक कि प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये दो एड्रेस लैच को इनेबल करने के लिए ALU को प्रोसेसर प्रोवाइड करता है सिग्नल, ठीक है। तो ये सही है, जो ALE पिन होती है उसको सिग्नल यूजर नहीं देता, उसको सिग्नल प्रोसेसर देता है, ठीक है। ALE कौन सी पिन होती है, एड्रेस लैच इनेबल जो पिन होती है उसको प्रोसेसर सिग्नल देता है, और जब प्रोसेसर उसे सिग्नल देता है तो वो 8282 और 8283 लैचेस को इनेबल कर देते हैं और एड्रेस जो भी एड्रेस होता है अपीयर होता है उसको लैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ALU को सिग्नल हमेशा प्रोसेसर से जाता है। अब नेक्स्ट रीजन गिवन है, whenever the processor sends a valid address on the multiplex AD0 to AD15 lines, it makes the ALE high, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है जो एड्रेस होता है, एड्रेस हमारा क्या होता है 0 to 19 होता है, क्योंकि एड्रेस 20 बिट का होता है 8086 में। अब यहाँ पे दिया हुआ है वैलिड एड्रेस जब अपीयर होता है AD0 से A15 तक, ठीक है, इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग एड्रेस 16 बिट का है, तो 16 बिट का है इसलिए वो वैलिड तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है। एड्रेस हमेशा 20 बिट का होता है, 0 to 19 पे अपीयर होना चाहिए, 0 to 15 है इसका मतलब 16 बिट एड्रेस बोल रहे हैं, और 16 बिट एड्रेस कभी भी वैलिड एड्रेस नहीं हो सकता इन 8086, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ए है वो करेक्ट है और आर क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एड्रेस क्या होना चाहिए, ये 19 तक होना चाहिए 15 की जगह, ठीक है, और जब ये 19 तक होगा तब ALE सिग्नल हाई होगा। ये बात का सेंटेंस सही है, बस यहाँ पे जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ये हमारा 18 और 19 के पेपर से मैंने क्वेश्चंस लिए थे जो भी 8086 से रिलेटेड थे, ठीक है, जिससे जो भी आपने पढ़ा है उसका एटलीस्ट रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।